बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का ये पर्व है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस त्योहार की अपने आप में बड़ी महत्ता है। हमारे इस त्योहार के दिन हम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, अभिषेक करते हैं। कई जगहों पर तो खास पूजाएं होती हैं। मंदिरों में तो आप समझिए कि रात से ही पूजा शुरू हो गई है। और ये खास दिन इसलिए भी होता है ताकि जो कन्याएं हैं, जो युवतियां हैं, वो शिव जी को प्रसन्न करें और अपने लिए मनवांछित वर के लिए वो मनोकामना करें। तो शिव जी भी प्रसन्न होकर कई सारे जो लोग श्रद्धा से भगवान जी को लेकर पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। भगवान जी भी उनकी मुराद पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। और इसी आशा के साथ आपकी पूजा बहुत अच्छी हो, आप शिव जी को मनाने के लिए कामयाब हो जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कमी आपकी पूजा में ना आए। इन तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे साथ पंडित प्रदीप पटेरिया जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। पंडित जी, आज हमें बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना है। लेकिन उससे पहले देखिए, बहुत जरूरी होता है कि जब हम किसी भी त्योहार को मना रहे हैं या किसी भी कार्यक्रम को कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता हो। आज ये कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी आज की इस पीढ़ी को, जेन जी को, ये पता चले कि महाशिवरात्रि आखिर हम मनाते क्यों हैं। महाशिवरात्रि के दिन आखिर अनकाल में ऐसा क्या हुआ था जो आज हम ये त्योहार मना रहे हैं, और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही क्यों पूजा की जाती है। पंडित जी, पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे कि महाशिवरात्रि के पीछे की कहानी क्या है, क्या महत्ता है, क्यों महाशिवरात्रि हमारे धर्म में मनाई जाती है। देखिए, सबसे पहले तो भगवान अनादि शिव को प्रणाम। मैं आपसे कहूं, शिवरात्रि हर महीने की शिव चतुर्दशी को आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि जी, महाशिवरात्रि है क्यों? शिव और शक्ति का मिलन ही महाशिवरात्रि है जी। तो अपन अगर बड़े अच्छे तरीके से विचार करें, प्रकृति का मिलन भी इस समय होता है। खेतों में सरसों फूल उठती है, प्रकृति लहलहा उठती है, तो प्राकृतिक सौंदर्य का और भगवान शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है, इसलिए इसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। पहली बात। दूसरे, भगवान शिव के विवाह की रात्रि भी मानते हैं, इसलिए हम महाशिवरात्रि कहते हैं। दूसरे, भगवान शिव ने आज के ही दिन देवताओं और दैत्यों के बीच में जो गरल निकला था, उस गरल को अपने नीलकंठ गरे में रख लिया, कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ नाम भी उनका इसी रात्रि को पड़ा, इसलिए इसका नाम महाशिवरात्रि हो गया। पहली बात। दूसरे, महाशिवरात्रि को भगवान शिव हैं क्या, ये हमें समझना चाहिए जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान जो शिव हैं वह विश्वास का स्वरूप है और पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप है। हमें भगवान शिव में विश्वास के साथ में जो आराधना करना है, वो आज के ही दिन निराकार स्वरूप से साकार में भगवान शिव आए हैं, इसलिए जो उनका लिंग का स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसको हम आज के ही दिन पार्थिव पूजन की शुरुआत मानते हैं, इसलिए इसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। पहली बात। महाशिवरात्रि के दिन में भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। एक यज्ञ करने का फल केवल महाशिवरात्रि के व्रत का फल है। महाशिवरात्रि के दिन कैसे पूजा करें, क्या करें, यह सब सविस्तार जो है हमें विद्वानों के द्वारा प्राप्त होता है। वैसे शिव पुराण में एक कथा आई है, एक शिकारी है, वो शिकारी जंगल में शिकार करने जा रहा था। शिकार उस सारे दिन वो शिकार के लिए घूमा, लेकिन उसको सारे दिन शिकार प्राप्त नहीं हुआ और वो भूखा भी रह गया, तो उसका व्रत हो गया एक तरह से। और संध्या समय में उसने देखा कि एक हिरणी नदी के किनारे जल पीने आ रही है, तो वो एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वह वृक्ष भी बिल्व वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था जो उसे दिखाई नहीं दिया। तो वो जब जब वृक्ष पे चढ़े तो उससे गिरी हुई बेलपत्री शिव जी पर गिर गई। तात्पर्य कहने का कि धोखे से भी वह बिल्व पत्र शिव जी को चढ़ गया। उस पुण्य के प्रभाव से उसकी वृत्ति बदल गई। इस तरीके से वो शिकार की आड़ में रात में चारों पहर में भगवान शिव के ऊपर बिल्वपत्र गिराता रहा और सुबह प्रातः काल भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया। उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। भगवान शिव
बुद्धि के प्रदाता भी हैं। जी। भगवान शिव कुबेर के रक्षक भी हैं और कुबेर के दाता भी हैं। भावहि मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव जो आपके ललाट में अगर कुछ लिखा हुआ है उल्टा सीधा, उसको भी मेटने की क्षमता शिव जी रखते हैं। मार्कंडेय ऋषि की कथाएं सबको मालूम हैं। 5 दिन की उम्र थी और शिव जी ने उन्हें अनादिकाल के लिए अमर कर दिया। तात्पर्य कहने का कि भगवान शिव अमरत्व को देने वाले हैं, संसार में जीने की कला सिखाने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव का आराधन महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। क्या बात है, प्रभु की लीला ही ऐसी है कि ना केवल जो हमारी युवतियां हैं, जो कन्याएं हैं, वो शिव जी से शिव की तरह वर की कामना करती हैं, बल्कि इस संसार में जो भी अपनी परेशानियों को लेकर शिव जी से प्रार्थना करता है, उनकी लीला ऐसी है कि वो सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, अगर वो सच्चे दिल से अगर उनसे मनोकामना मांगी जाए, उनकी पूजा की जाए। आइए पंडित जी, महाशिवरात्रि का ये पर्व है और महाशिवरात्रि के दिन हमारे जो दर्शक है वो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि उनकी पूजा का समय क्या है। इस महाशिवरात्रि किस तरह के संयोग बन रहे हैं और क्या कुछ खास होने वाला है। जी देखिए, ये महाशिवरात्रि इस समय एक तो श्रवण नक्षत्र है, मकर राशि में उस दिन चंद्रमा रहेगा जी। और विशेष करके एक योग होता है, उसे हम कहते हैं सर्वार्थी सिद्धि योग। जी। सर्वार्थ सिद्धि योग में किसी भी तरह का पूजन किया जाए वह सिद्धि देने वाला होता है। जी। तो महाशिवरात्रि का और विशेष महत्व बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरे, हमने बताया है भगवान शिव ही विश्वास के स्वरूप हैं। हम जितनी श्रद्धा और जितनी विश्वास के साथ में जिस समय सुबह 4 बजे से लेकर के दूसरे पहर 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में 24 घंटे में हम शिव जी का आराधन किसी भी समय कर सकते हैं। जी। आराधन कैसे करें? भगवान, कई लोग पार्थिव पूजन करते हैं। शिव जी के लिंग के अनेक स्वरूप हैं, सोने का, चांदी का, पार्थिव, मिट्टी के और ये पोतनी वाली मिट्टी के, नर्मदेश्वर भगवान के, अचलेश्वर भगवान के, नाना तरह के स्वरूपों में हम भगवान शिव को, हमने बताया कि निराकार से साकार रूप में भगवान शिव की आराधन इसी दिन किया जाता है। भगवान शिव को आराधन करने के लिए हम या तो पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और विधिवत तरीके से उनको आवाहन करें। हाथ जोड़ करके हम संक्षेप में थोड़ी सी विधि बता दे रहे हैं। भगवान का आराधन करके भगवान से विनय करें कि आप कैलाश पर्वत से पार्वती जी सहित हमारे इस मृतिका में सम्मिलित हो जाएं, जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, उसको आप चाहें तो श्रद्धा से केवल हिंदी में बोल करके भगवान को बुलाइए। ठीक जिस तरीके से हम अपने शरीर की पूजा करते हैं नित्य, वैसे ही हमें शिव आराधन करना चाहिए। हम जैसे हमारे घर में अतिथि आते हैं तो सबसे पहले हम पाद प्रक्षालन करते हैं, पाँव धोते हैं। भगवान शिव जी को हम मानसिक रूप से पाँव धोएं, फिर उनकी जल स्नान कराएं, फिर दूध से, दही से, घी, शक्कर सहित मिश्रित पंचामृत से स्नान कराएं। हम नहा लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है? कपड़े पहनना है। तो भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर कपड़े पहनाइए। हम कपड़े पहनते हैं, उनको कपड़े पहनाइए। भगवान को फिर जनेऊ पहनाइए। पार्वती जी को जनेऊ नहीं पहनाना है तो शिव जी को आप जनेऊ पहनाइए। इसके बाद में जिस तरीके से हम अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं, ठीक उसी तरीके से भगवान को पहले चंदन, चावल, रोली, अक्षत, तिल, अचिकित्सा सृजे रोगा जे रोगान औषधा तेसाम समूल नाशाय तिलम ईशानम अर्चये। हम भगवान शिव को तिल चढ़ाएं। तिल क्यों? भगवान विष्णु के रोम से निकले हुए हैं तिल। हमारे यहाँ तिल, जौ और चावल ये तीनों अनादि हैं। इन अनादि के ऊपर हमें विधिवत तरीके से भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में भगवान को फिर हम भस्मी, क्यों? भगवान चिता स्वरूप में चिता भस्म लेपो हैं, उन्हें भस्म भी लगाते हैं। भस्म के बाद में विधिवत तरीके से भगवान को बेलपत्री चढ़ाइए। अब बेलपत्री का भी स्वरूप है। आप बेलपत्री के ऊपर राम नाम लिखिएगा। अच्छा। और उस राम, 3 पत्र होते हैं बेलपत्र में, 3 की, 4 की, 5 की और 7 की बेलपत्री दुर्लभ है, पर कहीं कहीं देखने को मिल जाती, बड़ी शुभ मानी जाती है। उस बेलपत्र पर आप राम नाम लिखिए। राम नाम लिख करके शिव जी को चढ़ाइएगा। बेलपत्र में ध्यान रखें, उसके जो डंठल की नोब होती है वो नहीं होना चाहिए। डंठल की नोब निकाल दीजिए और फिर, क्योंकि वो वज्र के समान भगवान को वजन लगता है, उसका भारी लगती है,
इसलिए उसकी डंठल पत्ता होना चाहिए, पत्ते पत्ता तीनों होना चाहिए, उसके पीछे की डंडी आप उसे डंडी निकाल ने और और राम नाम लिखकर आप उसे भगवान को आराधन करिएगा। तो भगवान का आराधन करने के बाद बिल्वपत्र के बाद में अर्क पुष्प है, धतूरा है, ये सारी चीजें भगवान को अर्पण करिए। उसके बाद धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य भगवान को भोले को भोग लगाइए। अब कई लोग कहते हैं शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए, जबकि नर्मदेश्वर भगवान को कोई भी शिवलिंग वहां बाण चंड की पूजा होती है, चंडेश्वर भगवान को आप नैवेद्य निवेदन कर दीजिए। भगवान शिव को शालिग्राम स्वरूप मानकर उनका भोग लगाइए और उस प्रसाद में तुलसी दल या बिल्वपत्र पधरा करके आप पाने के अधिकारी हो जाते हैं। एक दूसरे, शिव और राम एक ही हैं। कई लोग भेद की भावना करते हैं, जबकि तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भर घोर नरक महवास। और शिवसम को असवृतधारी और बिन अघ तजी सती अस नारी। भगवान राम जानकी जी का स्वरूप बनाने पर उन्होंने सती जी को त्याग दिया। उनसे बड़ा वैष्णव कौन है? भगवान राम के परम उपासक, परम वैष्णव है भगवान शिव जी। और शिव जी भी और भगवान राम जब लंका जा रहे हैं तो सबसे पहले सेतुबंध रामेश्वरम में उन्होंने ही रामेश्वरम की स्थापना की और उन्होंने उनका नाम रखा रामेश्वर, यानी राम के ही ईश्वर। और शंकर जी से पूछा, नहीं, बोले नहीं, जिनके राम ही ईश्वर हैं वो भगवान शिव हैं। तात्पर्य कहने का कि शिव और राम एक ही हैं। ऐसे भगवान शिव का आराधन महाशिवरात्रि के दिन हम करें तो निश्चय मानिए आपके उस वर्ष में किए हुए सारे पाप क्षय हो जाते हैं, जल जाते हैं और आपकी बुद्धि सुधर जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग है, पूरे दिन आप इसमें पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सुबह जल्दी आप पूजा कर लें, ब्रह्म मुहूर्त से आप पूजा कर लें और जो पंडित जी विधि विधान बता रहे हैं उसके अनुसार आप पालन करते हुए पूजा करें। पंडित जी, पूजा के साथ साथ हमारे दर्शकों को ऐसा कोई मंत्र भी बताइए, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण भी ऐसे ही नहीं कर लिया जाता है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका पालन करना होता है। तो ऐसा कोई मंत्र जो अपनी पूजा के साथ वो दिन भर, क्योंकि व्रत में भी हैं हमारे जो दर्शक हैं वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, व्रत भी धारण किए हुए हैं, तो दिन भर वो भगवान को प्रार्थना करने के लिए वो किस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? देखिए, अब वैसे तो मंत्र त्र्यंबक मंत्र भी है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है, व्याहृति लगा दो तो महामृत्युंजय हो जाता है। और अगर ये सब न बने, ओम नमः शिवाय, दूसरे विद्वान लोग शिवाय नमस्तुभ्यम भी कहते हैं, पर हमें पूर्वजों से जो प्राप्त है उसमें ओम नमः शिवाय आप कहते जाइए और बेलपत्र चढ़ाते जाइए। ओम नमः शिवाय करके पुष्पार्पण कर दीजिए। ओम नमः शिवाय करके हमने बताया जिस तरीके से पंचामृत से स्नान कराइए और सारे दिन अंतर्मन से अजपाजप हो, यानी जिसका हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं फिर भी अंदर से नमः शिवाय हम रटते रहें, तो वो फल हमें उन्हीं मंत्रों के द्वारा। वैसे अगर कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो विधिवत तरीके से यजुर्वेद या रुद्र पाठ से जो है अगर अभिषेक हो जाए, कई लोग नमक चमक से भी पाठ करवाते हैं, कई लोग विद्वान जो है और रुद्राष्टाध्यायी को पढ़ करके पाठ कराते हैं, कई लोग शिव सहस्त्र नामावली, भगवान शिव के 1000 नाम हैं, उन 1000 नामों को लेकर के भी अभिषेक करवाते हैं। तो तात्पर्य कहने का कि जो मंत्र हमें आए वो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम विधिवत तरीके से ओम नमः शिवाय करके स्वयं पूजा कर सकते हैं। अगर कोई विप्र उपलब्ध है, ब्राह्मण को बुलाइए, विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक करवाइए। अभिषेक कराने के बाद में ब्राह्मण को नैवेद्य दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा कर सकते हैं। हाँ। आप खुद चाहें तो आप तमाम विधि विधान का पालन करते हुए पूजा कर सकते हैं, वरना आप ब्राह्मण को भी बुला के आप विधि पूर्वक, जैसे कि पंडित जी ने भी बताया, आप पूजा करवा सकते हैं। पंडित जी, तारीखों को लेकर भी लोगों में थोड़े असमंजस की स्थिति थी, ये ऐसा क्यों हो रहा था? कोई 14 बोल रहा था, कोई 15 बोल रहा था, कोई 16 बोल रहा था। देखिए क्या होता है, ये अपना अपना स्वभाव होता है बताने का। वस्तुतः चतुर्दशी उपरांत जो महाशिवरात्रि आ रही है वह 15 को ही है। अब बीच में थोड़ा सा विद्वानों में विमर्श हुआ, तो एक दूसरे को बताया, फिर अंत में ये निर्णय हो गया कि नहीं, 15 को ही शिवरात्रि मनाई जाएगी। और शिवरात्रि मनाने का हमने आपको बताया है केवल एक ही कारण है, ये महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि इस दिन मेटत कठिन कुअंक भाल के, कठिन से कठिन जो हमें जो विपत्ति आ रही है वह विपत्ति दूर हो जाती है भगवान शिव के आराधन से। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग
घातक बीमारियों से जब ग्रसित हो जाते हैं तो महामृत्युंजय की शरण जाते हैं, जी भगवान शिव का आराधन करते हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही भगवान शिव का आराधन कर लें, तो हमें विपत्ति आए ही नहीं। बिल्कुल हम सही कह भगवान रहे हैं शिव का आराधन करें, उनका पूजन करें। और शिवरात्रि का व्रत, अब व्रत करने के लिए भी कई लोग आजकल डायबिटिक हैं या मरीज हैं, तो वृद्ध, रोगी और बालक, इन तीनों को हमारे यहाँ ग्रंथों में छूट दी गई है कि चलो इनको ठीक है, लेकिन जो व्रत करने के योग्य हैं वो उन्हें कर सकते हैं। व्रत अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत करने से एक तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर में जो अन्न जल नहीं जाएगा उस दिन, तो हमारा डिटॉक्स बोलते हैं उसको। हाँ, वो आपकी डिटॉक्स बॉडी डिटॉक्स हो हो जाती है। जाती है। साइंटिफिक रीजन भी है उसका, हाँ। जो पंडित जी भी बताने की कोशिश करें। और दूसरा आप कर सकते हैं, तो महाशिवरात्रि है, सबसे बड़ा दिन, तो उस दिन तो आपको व्रत करना ही चाहिए। पंडित जी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मेरे सही बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि शिवरात्रि पर वो कोई खास उपाय करें ताकि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी कर हो। सबसे पहले मैं उन कन्याओं के लिए, उन युवतियों के लिए आपसे उपाय चाहती हूँ जो भगवान जी से प्रार्थना कर रही हैं, जो चाहती हैं कि उनको अच्छा वर मिले, मनवांछित वर मिले, तो उनको आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? उसके लिए भी देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, भगवान शिव के लिए सबसे अच्छा है कि आप दूध से अभिषेक करिए। जी अगर आपको मनवांछित पति चाहिए, तो शक्कर मिले हुए दूध से करिए। एक कुशोदक होता है, कुशाग में मिला हुआ जल से, एक श्रृंगोदक, एक गंगोदक, एक गंधोदक, इस तरीके से हमारे ग्रंथों में अलग अलग जल के अलग 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 स्वरूप बनाए गए हैं। आपको मनवांछित पति चाहने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा है कि उनको गवय श्रृंग होता है, जो गाय का सींग होता है, उस सींग में आप दूध या जल से धारा लगा करके, और भगवान रुद्र के जो 16 मंत्र हैं, रुद्र सूक्त से या रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय से या कंप्लीट पूरी रुद्राष्टाध्यायी से आप भगवान शिव का आराधन करिए। भगवान शिव मनोवांछित वर देने के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं, और भोले भी हैं। उनका एक नाम भोले है। देवताओं में इतने भोले हैं कि भगवान शिव को, एक पौराणिक कथा है, एक बरेदी बेचारा सीधा था, तो किसी गुरु के पास चला गया। जी गुरु से कहा, भगवान भोले कितने जल्दी प्रसन्न होंगे? बोले बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो गुरु थोड़े कौतुकी थे। उन्होंने कहा, तुम बरेदी हो, सारे दिन गाय को लठ मारते हो, तुम एक काम किया करो, शिव आराधन करने के बाद आप जाओ, शिव जी में एक लठ मार दिया, और उनसे बोलो, कौ देवा भई सेवा, ऐसा बोलना तो सेवा हो जाएगी। बरेदी सीधा था, उसने किया। करते करते ये हुआ कि एक चतुर्मास आ गया, बहुत ये हड़ पानी गिरा, नदी नाले उफान में आ गए। उसको जाना जरूरी था मंदिर में। हाँ। मतलब उसका नियम था कि हमें रोज एक शिव जी में लठ मारना है। वो लठ मारने गया तो नदी में बह गया। बहते बहते 2-3 किलोमीटर बह गया, फिर लौट के आया, फिर नदी में बह गया। उसने 4 बार प्रयास किया, 5वीं बार में वो सफल हो गया। और जाकर के शिव जी के पास जाकर बोले, आपने परेशानी तो कर लिया, कहो देवा भई सेवा। बताते हैं भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। बोले महाराज, हमने आज तक जो अपराध किए हैं, हमारे सारे अपराध और पाप जल जाएं, और हम जन्म जन्म केवल आपकी सेवा करें। वो मुक्ति मिल गई उसको। तात्पर्य कहने का, भगवान भोले हैं, बहुत सीधे सज्जन हैं। ऐसे देवता भगवान को बस आपकी भक्ति पसंद आ रही चाहिए। हाँ, भगवान को आपकी भक्ति, और उसमें क्रम हो, नित्य नियम हो। अगर आपका नियम है और नित्य है तो निश्चित मानिए भोले जी को कुछ केवल चावल के चढ़ाए से 14 भुवन देत, तिल के चढ़ाए से बहाल कर देते हैं। भोले हैं सीधे, केवल गाल के बजाय से मानव के जीवन को निहाल कर देते हैं। भोले के सामने आप भोले इतना बोल दीजिए, भोले प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी है भगवान भोलेनाथ की लीला, जिन्हें भोले कहा जाता है। उसके पीछे भी पंडित जी ने कथा सुनाई, कहानी सुनाई। पंडित जी आगे बढ़ते हुए, ये तो थी उन कन्याओं की बात। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर में सुख शांति के लिए प्रयास कर रही हैं, और वो भी चाहती हैं कि वो भी व्रत करें, तो क्या उपाय वो कर सकती हैं? देखिए, ये भी हमने बताया, भगवान भोले को पतिव्रता स्त्रियों को, कुंवारी कन्याओं को जी, और सभी लोगों को, संसार के सारे जीवों को शिव आराधन के लिए कहा गया है। भगवान शिव की आराधना निश्चय ही फलदायिनी है। जिनकी अभी नई नवेली दुल्हनें हैं, उनको भगवान शिव का षोडशोपचार राजोपचार पूजन करें, और उन अपने सुहाग की कामना के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान शिव का आप आराधन करिए, रात्रि जागरण करिए,
भगवान शिव को रामचरितमानस सबसे प्रिय है। रामचरितमानस का पाठ कीजिए। रामचरितमानस का पाठ आप भगवान शंकर जी को सुनाइए। कई लोग शिवरात्रि के दिन 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ कराते हैं। आप भगवान को किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, न सही तो एक एक, या कागभीषुंडी रामायण है छोटी सी, पीछे उत्तरकांड में जो है 5-6 दोहा की कागभीषुंडी रामायण, उतनी रामायण ही आप शिव जी को सुनाइए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि, आयुर, यश, बल इत्यादि की संप्रभुता भगवान विराजमान करा देते हैं। तो देखिए, कई सारे ऐसे उपाय हैं, लेकिन नित्य नियम के साथ अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो वो आपकी सेवा को, आपकी भक्ति को पसंद करेंगे और आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। तो शिवरात्रि का दिन बेहद ही खास है। महाशिवरात्रि का ये दिन है। महाशिवरात्रि पर पंडित जी कई लोग जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, वहाँ पर भी वो अलग से अभिषेक करवाते हैं, वहाँ पर भी वो खास प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे ऐसे दर्शक घर की पूजा के बाद कहीं बाहर मंदिर में जाके पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उन्हें किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप शिवरात्रि के दिन विशेष करके आप मंदिरों में देखिएगा लाइन लग जाती है, भीड़ हो जाती है। आप पूजा करने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। भगवान शिव पे जड़ा हुआ जल आपके पाँव में ना आ जाए, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। और लोग बात करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। हम गए हैं, हम पूजा करके आ गए, आपने जो जल शिव जी को चढ़ाया वह जल किसी भी उसमें स्थिति में आपके पाँव में नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरे, भगवान शिव जी को आप जा रहे हैं, अगर रस वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो खाली जल चढ़ा दीजिए और बिल्वपत्र चढ़ा के प्रणाम करके धूप दीप इत्यादि जितनी जल्दी आप वहाँ से सेवा करके बाहर निकल सकें, ताकि अन्य दूसरे जो लाइन में लगे हुए लोग हैं उन सबको भी शिवाराधन करने का समय मिल सके, पहली बात। दूसरे, अगर भीड़ नहीं है, आप अकेले हैं, तो बैठ कर के विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक करिए, भगवान का दूध से अभिषेक करिए, दही से अभिषेक करिए, शहद, घी, शक्कर इत्यादि से आप अभिषेक करिए। लेकिन अगर वहाँ भीड़ हो रही है तो बेहतर यह है कि आप वहाँ तो भगवान शिव को प्रणाम करके आइए और अपने घर में बैठ करके शिव आराधन करिए, भगवान की माला जपिए। और मंदिर में अगर जगह है तब तो कहना ही क्या है, भगवान पीपल के नीचे हैं, बिल्व के नीचे हैं, जहाँ भी भगवान शिव विराजमान हैं वहाँ आप जाकर के शिव आराधन कर सकते हैं। जैसे अभी अपने भोपाल में बड़े मंदिर हैं, गुफा मंदिर है, बड़वाले महादेव मंदिर है, इन सारे मंदिरों में बहुत सुबह सुबह 4 बजे से भीड़ लग जाएगी। तो उस कतार में तो आपको सिर्फ जाके शिव जी के दर्शन मात्र से हमारे पाप जल जाते हैं। इसलिए हमें जाकर के भगवान शिव का आराधन, उनको प्रणाम करके आना चाहिए। और अभिषेक पूजा जो है अगर विधिवत तरीके से करना है तो अपने घर में बैठ करके, आपके घर में जो छोटे शिवलिंग हैं उनको ही बैठा करके पूजा करना चाहिए। कई लोगों के मन में ये भाव आता है, पंडित जी हमारे शिव जी तो बहुत छोटे से हैं, उनके शिव जी तो बहुत बड़े हैं। अरे शिव का कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार हैं। लेकिन शिव जी छोटे स्वरूप में भी संसार में बहुत बड़े हैं। हमें उनमें भरोसा करना चाहिए, हमें उनमें विश्वास करना चाहिए। एक छोटे से शिवलिंग में बैठ करके उपमन्यु को भगवान ने दर्शन दे दिए। भगवान एक नहीं है, हजारों भक्तों की गाथाएं शिव पुराण में भरी पड़ी हैं कि भगवान शिव जी छोटे से स्वरूप में रहते हुए भी संसार के सारे देवताओं का स्वरूप शिवलिंग में पूजा हो जाती है। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए आपके अंदर भी कि आकार नहीं सोचिए, क्योंकि शिव जी निराकार हैं और एक छोटे से शिवलिंग में भी अगर वो पूरे ब्रह्मांड की, पूरे संसार की बात कर सकते हैं, उनके दर्शन दे सकते हैं, उनकी पूजा हम कर सकते हैं, तो फिर इसके बाद कोई सवाल नहीं होना चाहिए। पंडित जी, आज जो व्रतधारी हैं, कई जगह हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन सही जानकारी मेरे दर्शकों को मिले इसलिए हम ये कार्यक्रम करते हैं हर साल। शिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं, कई फलाहार करते हैं, लेकिन कई जगहों पर मैंने पढ़ा है जहाँ सेंधा नमक भी मना किया जा रहा है। तो इस शिवरात्रि लोग फलाहार कर रहे हैं, वो क्या खाएं, और वस्त्रों को लेकर भी कई जानकारियां दी जा रही हैं कि ये वस्त्र पहने, ये ना पहने, यानी श्वेत वस्त्र के बारे में ज्यादातर मैंने सुना। जी देखिए, भगवान शिव को श्वेत वस्त्र प्रिय है। जी, क्यों ना हम अपने इष्ट के प्रसन्न करने के लिए, जिसमें हमें भगवान प्रसन्न हो, हमें वह स्वरूप धारण करना चाहिए। अब कई लोग तो आपको बताएं, जो सन्यासी हैं या गृहस्थ संत हैं, कई लोग भस्मी धारण करके जिस देव की पूजा करते हैं उसका स्वरूप धारण करते हैं। रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, त्रिपुंड धारण करेंगे, विधिवत तरीके से भस्मी लगाएंगे और फिर शिव जी का आराधन करते हैं। भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। सफेद वस्त्र पहनते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। पर विशेष करके जो सुहागिन माताएं बहनें हैं उनको श्वेत वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ श्वेत वस्त्र जो है वो
माताओं बहनों के लिए ठीक नहीं माना जाता है। उनके लिए तो पीताम्बर, रक्तवर्ण या अन्य कलर की रंगीन वस्त्र ही उनको शोभा देते हैं। उन माताओं बहनों को विधिवत तरीके से भगवान शिव जी के सामने अपने वस्त्रों को धारण करके भारतीय वेशभूषा में जाएं और भारतीय वेशभूषा में भगवान का अभिषेक करें। भगवान को प्रसाद में, नैवेद्य में भगवान भोले को जी धतूरा और भांग पहले देना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि भगवान को भांग क्यों चढ़ती है, धतूरा क्यों लेते हैं। भगवान भोले ने गरल पिया है और जो धतूरा का फल है उसमें उस गरल जैसी कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो विष के बराबर होती हैं। उसको पीने से भगवान से प्रसन्न होते हैं, पहली बात। दूसरे, फिर भगवान को हम नैवेद्य देते हैं, फल देते हैं, ऋतु फल देते हैं। तो भगवान भोले को ये सब चीजें, पर कई लोग उसमें प्रश्न लगा देते हैं, पंडित जी वो तो एक नशे वाली चीज है, वो भगवान को नहीं लेना चाहिए। तो भगवान शिव हैं, वो मनुष्य नहीं है। तो उदाहरण के लिए लोग कहते हैं हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको नहीं लेना है, भगवान को चढ़ानी है। भगवान हम शिव नहीं बन सकते हैं। कई जगह प्रसाद के तौर पर भी इसे वितरित किया जाता है। ठीक है, वो वितरित किया जाता है, पर प्रसाद के रूप में कायदे से हमने देखा कई लोग बेचारे नशे के मारे गिर जाते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए और बांटना भी नहीं चाहिए। का मतलब हम जैसे चरणामृत समाज लेते में, हैं, हाँ, तो उस तरह से चरणामृत आप ले में सकते विशेष तौर से जो है भांग का प्रसाद नहीं देना चाहिए बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को, पर भगवान भोले को चढ़ाने का विधान है। और अभिषेक जब हो जाए उसके बाद में एक बूंद अगर प्रसाद लिया तो थोड़ी सावधानी पूर्वक, जिनमें क्षमता है उनको तो लेना चाहिए। अन्य हम किसी को सलाह नहीं देते हैं कि आप इस तरीके का कोई गांजा या भांग या धतूर फल इत्यादि लें, किसी भी चीजों का ये सेवन नहीं लेना करना चाहिए। भगवान शिव का प्रसाद जो हम मिष्ठान्न चढ़ा रहे हैं, हलवा चढ़ा रहे हैं, साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं, कई लोग सिंघाड़े का हलवा बनाते हैं, शकरकंदी बनाते हैं, ये बहुत सारी भगवान ने कृपा करी है, प्रकृति ने हमें सब दे रखा है, इनका उपयोग करिए। आप घर में प्रसाद बनाइए, भगवान को चढ़ाइए, भगवान प्रसन्न होंगे। जो भी आप पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं आज भी कीजिए और कोशिश कीजिए नित्य नियम के साथ करें, तो आगे भी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। जैसे कि पंडित जी ने भी कहा कि विपत्ति या विपदा में ही भगवान को याद मत कीजिए, भगवान आपके हृदय में होने चाहिए। आपके मुख से भगवान जी को लेकर दिन भर में इतने उच्चारण होने चाहिए ताकि भगवान ये माने कि आप ही असली भक्त हैं। खैर, भगवान की लीला ऐसी है, भोलेनाथ की लीला ऐसी है कि वो उनसे जो भी मांगते हैं वो मांग पूरी करते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन साफ मन के साथ, बगैर किसी गलती को किए ब्रह्मचर्य का पालन आप करें। इस बात का पालन आप करें कि आप जब व्रत में हो तो इधर उधर चुगली ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, तो आपका व्रत बेहद सफल होगा। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। इस कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दीजिए इजाजत।